सुहेलदेव तुर्क सुल्तान गजनी के महमूद की कुलनी में बैठे वो सनी थे जिसने गजनवी की उस क्रूर सेना को नेस्तो नाबूद कर दिया था, जिसके बलबूते पर महमूद ने पहले मुल्तान, फिर दिल्ली और उसके बाद कन्नौज, वाराणसी और मेरठ जैसी जगहों को ध्वस्त किया। जिस महान रणनीति का इस्तेमाल करके सुहेलदेव ने महमूद की विशाल सेना को भगा भगा कर मारा था। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश के वामपंथी शिक्षा मंत्री नहीं चाहते थे कि हिंदू सुहेलदेव के जीवन से कुछ सीख सके, इसलिए आपको इतिहास की किसी भी पुस्तक में सुहेलदेव का नाम सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा। सुहेलदेव के जीवन के संघर्ष को जानने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि सुहेलदेव आखिर सुहेलदेव बने कैसे। अपनी कहानी की शुरुआत के लिए सबसे पहले चलते हैं साल 1025 में, जहां एक योद्धा अपनी शक्तिशाली सेना के साथ मौत की परवाह किए बिना अपने धार्मिक स्थल की रक्षा करने के लिए तुर्की सेना के साथ लड़ रहा था। खैर, यह तो आप जानते होंगे, तुर्क सुल्तानों ने सोमनाथ मंदिर को करीब 17 बार लूटा था, जिसमें से मोहम्मद साल 1025 में भारतवर्ष के असंख्य मंदिरों को लूटने के बाद सोमनाथ मंदिर पर पहुंचता है। और माना यह भी जाता है कि इस मंदिर की भव्यता को देखकर महमूद विचलित हो गया था। महमूद ने अपने एक लेख में सोमनाथ मंदिर की भव्यता को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया है। उसका मानना था कि इतना अद्भुत और सुंदर मंदिर बनाना कई हजार सालों का काम है। और हैरान करने वाली बात यह है कि महमूद के मुलाजिमों को इस मंदिर को लूटने में करीब 2 महीने लगे थे, क्योंकि इस मंदिर की हर दीवारों पर, स्तंभों पर सैकड़ों रत्न जड़े हुए थे। और जब उस सेना ने इस मंदिर के गर्भगृह के फर्श को तोड़ा तो वो लोग उस दृश्य को देखकर पागल हो गए थे, क्योंकि इससे पहले उन जाहिलों ने कभी भी इतना सारा खजाना एक साथ नहीं देखा था। श्रावस्ती के इस राजकुमार ने अभी सिर्फ तुर्कों की सिर्फ एक टुकड़ी का ही सामना किया था, जिसमें उसने अपने ज्यादातर मित्र सैनिकों को खो दिया था। इसमें से उसके अंतिम सैनिक और उसके परम मित्र वसीम ने आखिरी सांस ली थी। एक तौर पर अगर देखा जाए तो उस समय के तुर्की मुसलमानों में और भारतीय मुसलमानों में यही फर्क था। तुर्की सुल्तान इस्लाम के प्रसार के लिए मंदिरों को विध्वंस करता था और हिंदू धर्म को अपमानित करता था, लेकिन वही वसीम जैसे वीर मंदिर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके कुछ ही देर बाद तुर्क सेना की बाकी की टुकड़ी भी सोमनाथ मंदिर पर पहुंच गई, लेकिन वहां उनका सामना करने के लिए सिर्फ एक ही योद्धा जीवित था। हालांकि ये योद्धा भी कई घंटों के भीषण युद्ध के बाद बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसके मन में ओम नमः शिवाय का उद्घोष उसको असीम शक्ति प्रदान कर रहा था। और उसके बाद उस अकेले योद्धा ने असंख्य दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर आखिर में ये योद्धा दीवार के सारे पूरी तरह से खून से लथपथ गंभीर नजरों से अपने सामने खड़े महमूद को घूर रहा था। माना जाता है कि उस योद्धा ने वहां की उस मंजर और अपनी गुर्राती ध्वनि से ओम नमः शिवाय के जयकारे से महमूद को कुछ क्षण के लिए भय की अवस्था में डाल दिया था, जिसके बाद महमूद ने अपने डर को समाप्त करने के लिए मल्लदेव का सर धड़ से अलग कर दिया। और महमूद यही नहीं रुका, इसके बाद उसने हथौड़े से इस मंदिर की दिव्य शिवलिंग को तोड़ दिया, जो कि उस वक्त की विशिष्ट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण पेश करती थी। दरअसल ये शिवलिंग उन शिवलिंगों जैसी नहीं थी जैसे कि आपने आज तक देखी है। ये शिवलिंग निरंतर हवा में झूलती रहती थी, क्योंकि इसको 2 चुंबकों के बीच में संतुलित किया गया था। और इस घटना के बाद ही उदय होता है सुहेलदेव के प्रचंड विद्रोह और कर्तव्यनिष्ठ जीवन का। जब सुहेलदेव अपने बड़े भाई मल्लदेव की मृत्यु के शोक में डूबे एक तालाब के पास बैठे थे, तब उनके गुरु काशीनाथ उनके पास आते हैं। और यही वो इंसान थे जिसने सुहेलदेव के अंदर विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित की थी। काशीनाथ सुहेलदेव को बताते हैं कि हमारे समुदाय को पूर्ण क्षत्रिय नहीं माना जाता था। तब सुहेलदेव के पिता मंगल ध्वज ने अपने लोगों को एक सूत्र में बांधा और उनको एक लड़ाकू दल में परिवर्तित कर दिया। और फिर उन्होंने सुहेलदेव को बताया कि मंगल ध्वज ऐसा इसलिए कर पाए थे क्योंकि समुदाय के सभी लोग भगवान शिव को समर्पित थे। और इस तथ्य के द्वारा काशीनाथ सुहेलदेव को ये चीज समझाना चाहते थे कि आज महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर जो भी किया है उससे पूरे देश के हिंदुओं को आंतरिक पीड़ा प्रदान की है। और यही वो समय है जब सभी जाति और वर्ग एकत्रित हो सकते हैं। और फिर काशीनाथ सुहेलदेव को मल्लदेव के कुछ कथन सुनाते हैं। मल्लदेव का कहना था कि तुर्क अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक नहीं रुके, जो कि एक समय पर हमारा ही हिस्सा था। वो सिंधु नदी तक नहीं रुके, एक समय में ये भी हमारी थी। अगर वो भारत माता की संपूर्ण भूमि को भी जीत लेंगे तो भी वो नहीं रुकेंगे। वो हमारे धर्म को अपमानित करना नहीं छोड़ेंगे, हमारे देश को लूटना नहीं छोड़ेंगे, वो युद्ध करना नहीं छोड़ेंगे और वो मारकाट करना नहीं छोड़ेंगे। जितना हम उन्हें मनाएंगे उनकी मांग उतनी बढ़ेगी। और वो सिर्फ तभी रुकेंगे जब कोई भारतीय उनको चीर डालेगा और उन्हीं की तरह जवाब देगा। तो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए आज मुझे तो कल तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। और फिर काशीनाथ सुहेलदेव को कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर वो अग्नि देख सकता हूँ, तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा, भगवान शिव के लिए लड़ना होगा और इस देश के लिए लड़ना होगा। और इस सब के बाद सुहेलदेव के अंदर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि गजनी के सुल्तानों को दोबारा से हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व फैलाने में 150 साल लग गए। सुहेलदेव के जीवन की महागाथा को एक वीडियो के जरिए प्रस्तुत करना असंभव है, इसलिए हम इस टॉपिक को एक सीरीज के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगली वीडियो में आप जानेंगे सुहेलदेव ने सभी जातियों को कैसे एकत्रित किया और बहराइच की भूमि पर तुर्की सेना का कैसे कत्लेआम किया। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।